इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, श्लोकांशान योजयत। श्लोक अंशान, श्लोकों के अंश, उनके हिस्से, एक कुछ हिस्से क भाग में दिए हुए हैं और कुछ ख भाग में दिए हुए हैं। इनको योजयत, योजयत का मतलब होता है जोड़ना है, इनको मिलाना है। तो पहला पढ़ते हैं अंश, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसको जोड़ना है हमें। तो ये आपको ध्यान आना चाहिए इसका मीनिंग क्या था, या पीछे बुक में आप श्लोक में भी देख सकते हैं जाकर। इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या दरिद्रता है, बोलने में क्या कंजूसी है। तो इसको यहाँ आप जोड़ सकते हैं। गच्छन पीपीलको याति, जाती हुई चींटी पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है, पढ़िए इनको। योजना नाम शतानी अपि, तो ये इसके साथ जुड़ेगा। योजना नाम शतानी अपि, 100 योजन तक भी। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से क्या होता है, प्रिय वचन बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तो इसके साथ जोड़ देंगे। प्रिय वचन बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी लोग खुश हो जाते हैं। किम भवेत तेन पाठेन, उस पाठ से क्या फायदा। जीवने योने सार्थक है, जीवन में जिसको हमने सार्थक नहीं किया, जीवन में जिसको हमने नहीं अपनाया, उस पाठ का क्या फायदा। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयो। कौआ भी काला है, कोयल भी काली है, तो दोनों में क्या भेद है। तो इस तरीके से हमने इधर वाले अंश को ख वाले अंश से जोड़ना था मीनिंगफुल वाक्य बनाते हुए। तीसरा प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क भाग, सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति। अब यहाँ जो ये केन शब्द है ये क्वेश्चन वर्ड है, इसी की जगह हमें आंसर वर्ड लिखना है और इसी विभक्ति में भी लिखना है। केन तृतीय विभक्ति है, एक वचन। सभी जंतु किस से खुश होते हैं, तो किस से खुश होते हैं पढ़ा है हमने श्लोक में, प्रिय वाक्य प्रदानेन। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, प्रिय वाक्य प्रदानेन। तो आंसर क्या होगा, सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। ख भाग, पिक काकयोः भेदः कदा भवति। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कदा। इसका मीनिंग होता है कब। तो कोयल और कौवे में भेद कब पता लगता है, कब पता लगता है, वसंत समय। तो कदा का जब आप आंसर करेंगे तो ये तो अव्यय शब्द है, तो आंसर करते हुए मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन वर्ड में विभक्ति है वही विभक्ति मोस्टली लगती है। तो यहाँ ये शब्द के रूप तो नहीं बदलते हैं, तो कदा का जब भी हम आंसर करेंगे तो ज़्यादातर सप्तमी विभक्ति में आंसर होते हैं। तो हमें लिखना है वसंत समय। इसमें सप्तमी विभक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह गच्छन योजनानाम शतानि अपि याति। कौन, कह मतलब कौन, क्वेश्चन वर्ड है, कौन जाता हुआ चलता हुआ 100 योजन तक भी पहुंच जाता है। तो कौन है, चींटी। चींटी को क्या कहते हैं, पीपीलक है, पीपीलक है। इसमें ध्यान रखें, जो पहला पी है उसमें छोटी की मात्रा और जो दूसरा प है उसमें बड़ी की मात्रा और विसर्ग, पीपीलक है। घ भाग, अस्माभिः किम वक्तव्यम। क्वेश्चन वर्ड है किम, हमारे द्वारा क्या बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, प्रियम। तो ये इसका आंसर है।
चौथा क्वेश्चन देखिए, उचित कथनानाम समक्षम, उचित जो सही कथन है उसके सामने, समक्षम का मतलब उसके सामने आम हाँ लिखो, और अनुचित कथनानाम समक्षम, और जो अनुचित कथन है, जो सही नहीं है कथन, उसके सामने न इति लिखत, न लिखो। तो या तो आम लिखना है या न लिखना है। आम का मतलब हाँ, न का मतलब नहीं। काकः कृष्ण है न भवति, कौआ काला नहीं होता है, ये अनुचित है। अनुचित है तो क्या लिखना है? न। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए, ये उचित कथन है, तो लिखेंगे आम। म हलंत होगा, हल होगा। वसंत समये पिक काकयोः भेदः भवति, वसंत समय में कोयल और कौवे में भेद पता लगता है, तो ये उचित है, तो लिखेंगे आम। वैनतेयः पशु अस्ति, वैनतेयः पशु होता है? नहीं, वैनतेयः गरुड़ पक्षी को कहते हैं, तो पक्षी होता है, तो ये उचित नहीं है, तो लिखेंगे न। वचने दरिद्रता न कर्तव्या, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, तो ये सही बात है, तो लिखेंगे आम। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हुई। अब आइए 5वीं एक्सरसाइज पर। मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत, इस मंजूषा से, इस टेबल से समान अर्थ वाले पदों को चुनकर लिखो। यानी इधर जो ये शब्द हमें दिए हुए हैं, सेम मीनिंग वाले शब्द यहाँ लिखने हैं हमें, यहाँ से ढूंढकर मंजूषा से। वचने, वचने के लिए देखिए कौन सा शब्द यहाँ दिया हुआ है? कथने, यहाँ लिखेंगे कथने। वैनतेय है, ये गरुड़ को कहते हैं, पक्षी है, तो देखो यहाँ पर है गरुड़ है, तो यहाँ लिखेंगे गरुड़ है। पुस्तके, पुस्तके के लिए देखिए ग्रंथे। इसकी एक खास बात और है, यहाँ आप शब्दों को कैसे पहचानेंगे? मीनिंग तो देखेंगे ही, उसके साथ विभक्ति भी देखेंगे आप। इसमें सप्तमी है, यहाँ भी सप्तमी है, यहाँ एक वचन है, यहाँ भी एक वचन है, यहाँ सप्तमी है, यहाँ भी सप्तमी है। तो दो तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, एक मीनिंग से देखेंगे और एक विभक्ति से। उद्यमेन, परिश्रम से, तो यहाँ देखिए परिश्रमेन, तो लिखेंगे परिश्रमेन। पिक है कोयल, कोकिलः। एक्सरसाइज 6 देखते हैं। विलोम पदानी योजयत, विलोम पदों को, विलोम शब्दों को जोड़ो। विलोम का मतलब विपरीत शब्दों को। क के नीचे कुछ शब्द हैं और यहाँ ख के नीचे कुछ शब्द हैं, और ये आपस में विलोम शब्द चूज करने हैं। सार्थक है, निरर्थक है, तो सार्थक को किसके साथ जोड़ना है? निरर्थक के साथ। कृष्ण है, श्वेत है, कृष्ण काला, श्वेत है सफेद। अनुक्तम, नहीं कहा गया, उक्तम कहा गया, तो अनुक्तम को जोड़ना है उक्तम के साथ। गच्छति, आगच्छति, गच्छति मतलब जाता है और आगच्छति मतलब आता है। जागृतस्य, सुप्तस्य, जागा हुआ, जागे हुए का और सोए हुए का। तो इस तरह ये एक्सरसाइज 6 इस पाठ की खत्म होती है।